want to learn these, but firstly you'll have to learn this. This is what we call handstand hold. इसे हम handstand hold कहते हैं और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है एज अ बिगिनर और एज अ कैलिस्थेनिक्स एथलीट और इवन इन जनरल. हैंडस्टैंड तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है. तुम्हारे अपर बॉडी स्ट्रेंथ, शोल्डर स्ट्रेंथ बनाने में मदद करता है एंड ये बहुत आसान है सीखना. और मैं तुम्हें सिखाऊंगा विथ फ्यू इजी स्टेप्स, मे बी 5, मे बी 6, बट इट इज़ वेरी ईजी और तुम आराम से सीख जाओगे इवन विद इन अ वीक्स और इवन विद इन अ वीक्स. मंथ्स तो दूर की बात है, वीक्स में सीख जाओगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारी फर्स्ट प्रोग्रेशन है पाइक होल्ड्स एंड पाइक पुशअप्स. वेल दे आर इजी. उसके लिए तुम्हें पहले पुशअप्स सीखना होगा जो कि मैंने वीडियो पहले बना दी होगी यहाँ पे या लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड सो पाइक होल्ड्स वैसे भी फेयरली इजी है, तुम आराम से सीख जाओगे. उसके लिए एक टेक्निक है, एक टू फुट हिट्स, जहाँ पे तुम्हारा सेकंड फुट है वहाँ पे हैंड लाइक दिस एंड होल्ड इट. इसको होल्ड करना 30 सेकंड्स तक. जब ये होल्ड हो जाए तो उसके बाद पुशअप से बढ़ेंगे. These are bent arm presses. Well, पाइक पुशअप्स और पाइक होल्ड्स बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए. इन द बिगनिंग ये तुम्हें तुम्हारे शोल्डर की स्ट्रेंथ बनाने में मदद करेगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है. और पाइक पुशअप्स तुम्हारी एंड्योरेंस बढ़ाने में मदद करेगा, तुम्हें स्टेबलाइज करेगा. ये पाइक पुशअप बेंट आर्म प्रेस था, तुम सीख जाओगे. इसकी भी प्रोग्रेशन बना दूंगा बाद में. मैं इनके साथ हैंडस्टैंड करना सिखाऊंगा. हैंडस्टैंड आता है? ओके. फर्स्ट प्रोग्रेशन पाइक होल्ड्स. आगे आ जा. अब यहाँ से 2 स्टेप ले, एक चिपका के, हाँ एक. तो अब वापस आ जा. अब यहाँ पे अपना हाथ रख, बैंड हो जा यहाँ पे. थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा पीछे से. बस अब पैरों को ऊपर कर. हाँ, इसी को होल्ड करना है 30 सेकेंड्स तक. ये हमारे फर्स्ट प्रोग्रेशन पाइक होल्ड्स. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ओके. अब इसमें पुशअप कर लेगा, ट्राई कर. नाइस. 1. जब 30 सेकंड हो जाए उसके बाद पुशअप. तो ये हमारी फर्स्ट प्रोग्रेशन है. ही डिड इट. तो ये इसके लिए आसान होगा हैंडस्टैंड करना. अब सेकंड प्रोग्रेशन पे. तो हमारी सेकंड प्रोग्रेशन है किक-इन्स और वॉल किक-इन्स. वॉल तो है नहीं बट वी कैन ट्राई ऑन दिस. सेम पाइक होल्ड पे आ जाओ एंड देन किक अप. You can try. Same hold position पे आजा. Now kick up. Nice. Try hard. Okay. Not bad. Well, kick-ins और kick-ups हमें kick-up और kick-ins हमें हमारी जब हम हैंडस्टैंड होल्ड पे जाते हैं उस पर मदद करता है. जब हैंडस्टैंड होल्ड करना है तो इसमें मैं ज़्यादा आगे ना हो जाऊँ, ज़्यादा पीछे ना हो जाऊँ. इसके लिए किकिंग ज़्यादा ज़रूरी है, किकअप्स की प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है. और इसके साथ हम बढ़ेंगे अब अपनी थर्ड प्रोग्रेशन. सो हमारी थर्ड प्रोग्रेशन है क्रॉल-इन्स. वॉल फिर भी नहीं है, इसी पर ट्राई करेंगे क्रॉल-इन्स. क्रॉल-इन्स कैसे होता है? उसे पोजीशन पे चले जाओ, एक पैर तो पैर क्रॉल करते हुए अप अप एंड देन लास्ट में पूरा क्रॉल करता. ये तुम्हारा क्रॉल-इन्स.
थर्ड प्रोग्रेशन, मेरा पैर छूटा हुआ था लेकिन तुम्हें अपना पैर दीवार पे लगाए रखना, हिल ट्राई। कम पहले पुशअप पोजीशन पे आ जाओ, देन एक पैर ऊपर क्रॉल इन, दूसरे पैर ऊपर क्रॉल 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 करते जा पीछे को, हाँ और ऊपर, बस अब इसी पे पैर रखे रख और क्रॉल कर दे थोड़ा और, बस ये हमारा क्रॉल इन थर्ड प्रोग्रेशन, फेयरली इजी, आई होप इजी था। ओके, कैन कम डाउन। और मैं तुम्हें डिसमाउंट करना भी सिखाऊंगा जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी फोर्थ प्रोग्रेशन क्रॉल इन्हीं के साथ होगी। सेम पोजीशन पे आ जाओ, एंड देन जब तुम्हारा यहाँ पे पैर है तो एक पैर बाहर, दूसरा अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। स्टार्टिंग में तुमसे ये जल्दी जल्दी होगा पैर ऐसे ऐसे, बट धीरे धीरे ओवर टाइम तुम्हारे पैर धीरे धीरे उतरेंगे लाइक दिस, एंड इवेंचुअली तुम्हारे पैर ऐसे हो जाएंगे। ऐसे तुम्हारे पैर हो जाएंगे इवेंचुअली जब तुम क्रॉलिंग्स पे टिप टैप करना शुरू करोगे। क्रॉल इन कर, वही पुशअप पोजीशन, क्रॉल करते जा और ऊपर, बस पैर को ऐसे डाल दे। अब एक पैर बाहर, दूसरा पैर जैसे दूसरा लाए, हाँ एक पैर, हाँ ऐसे ही। स्टार्टिंग में तुमसे जल्दी जल्दी होगा, धीरे धीरे इवेंचुअली तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे मतलब मंथ्स बाय मंथ्स और आई मीन वीक्स बाय वीक, मतलब एक मंथ में तुम सीख जाओगे आराम से। इट इज फेयरली इजी, ट्राई बोथ आउट, बोथ को आगे, दोनों पैरों को एक साथ आगे लाने की कोशिश कर। ये होता है, कैसा फील हुआ? दोनों एक साथ। हाँ पेन होगा स्टार्टिंग में, अगर तेरे शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं है तो ये था हमारी फोर्थ प्रोग्रेशन। लास्ट है हमारी स्ट्रेंथ पे जाना, किक इन होल्ड, हैंडस्टैंड पुशअप। जब तुम हैंडस्टैंड सीख जाओगे तो हैंडस्टैंड पुशअप की भी वेरिएशन बना दूंगा, उसको सिखाना स्टार्ट कर दूंगा, कमेंट कर देना। आजा भाई ट्राई, ऊपर किक ट्राई कर, मैं पकड़ लूंगा होपफुली। नहीं, हैंडस्टैंड की पोजीशन पे आने की कोशिश कर, दोबारा करना, किक इन करना है, जो हमने सीखा है ना इस पर किक करना, वही। थोड़ा आगे, हाँ छोड़ दो। धीरे धीरे तुम ये भी सीख जाओगे। और लास्ट है हमारा डिसमाउंट होना। डिसमाउंट मतलब नीचे वैसे आना है, क्योंकि कई बार हैंडस्टैंड करना तो सीख जाते हैं लेकिन डिसमाउंट करना नहीं सीख पाते, और वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मान लिया अगर तुम कहीं और भी करना चाहोगे, लाइक अपनी बाल के लिए रेनिंग कहीं पे भी करना चाहते हो, तो तुम्हें डिसमाउंट करना सीखना ज़रूरी है। डिसमाउंट आसान है, माउंट एंड डिसमाउंट, इजी। तुम्हें आगे नहीं गिरना है, साइड में जाना है, तो ये भी इजी था। एंड होपफुली तुमने सीखा हो, और सीखा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड we'll meet in the next. Until then, bye bye.